शाम हो गई है। चिड़िया पक्षी जो है सब अपना अपना बसेरा ले चुके हैं। बसेरा मतलब जहाँ पे उनको रात को रुकना होता है। और ये जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना, इधर सारे ये बहुत बड़े बड़े पेड़ों का झुरमुट है, बहुत बड़ा ग्रुप सा है। तो रोज़ शाम को ये आते हैं और मिस हो गया आज मेरे से। किसी दिन दिखाऊंगी। जब ये आते हैं ना तो पूरे झुंड में पहले चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं पूरे पेड़ों का ना, जहाँ पे इनको रुकना होता है ना, वहाँ पे पूरे पे राउंड लगाते हैं, घूम घूम के। एक दो चक्कर नहीं, बहुत सारे चक्कर लगाते हैं। शायद वो जो ऊपर होते हैं ना हाइट पे, तो अपनी स्पीड को धीरे धीरे नीचे लाते होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैंने अपना अंदाज़ा लगाया, तो वो शायद वो होता होगा। क्योंकि इतने चक्कर लगाने का मतलब क्या है? तो शायद जो हाइट पे होते हैं तो धीरे घूम घूम के फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे धीरे धीरे उतरते हैं ये। और वो मैं किसी दिन दिखाऊंगी। आज मिस हो गया, किसी दिन दिखाऊंगी। और अभी भी सेटल नहीं हुए, बार बार घूम घूम के अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। शाम हो गई है। अभी भी ये जो पार्क है ना, जो ये हम पेड़ों का झुरमुट में दिखा रही हूँ, ये बहुत दूर तक है। ये ऐसे हमारे घर के सामने पार्क है बहुत बड़ा, उसमें ये है। और इसमें एकदम सबसे ज़्यादा तोते होते हैं, पैरट्स, वो इसमें रहते हैं। मतलब पूरा झुंड के झुंड, पूरा एकदम काफिला, जैसे काफिला होता है ना इनका, वो है, तोते हैं इसमें सारे। पहले जब ये पेड़ इतने बड़े नहीं थे ना, तब वो दिखाई भी पड़ते थे, तो बच्चे छोटे थे तो गिनते थे कि ये देखो 2 हैं, मम्मी नहीं ये देखो अभी 5 हो गए, नहीं अम्मी देखो ये इतने हो गए, ऐसे ऐसे करके वो लोग गिनते थे। तो अब तो ये पेड़ भी इतने ऊंचे हो गए हैं और इतने घने हो गए हैं कि वो दिखते नहीं। खाली शाम को उनका जैसे अंधेरा हो गया ना, तो उनका कलर नहीं दिख रहा, खाली उनकी छाया दिखती है कि वो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं बस ऐसे। और इधर ऊपर जो है पक्षियों का शोर है, तोता, कोयल, कौआ, ये सब का शोर है। और वो जो सामने पार्क है उसके अंदर बच्चों का शोर है। बच्चे कोई कोयल तोते से कम थोड़ी है, वो भी उतना ही शोर मचाते हैं। ये देखिए, आपने भी बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी, तो याद कर लीजिए कैसा लगता है। सच में शोर बहुत मचाते हैं। इतना शोर क्यों मचाते हैं? ये देखो, ध्यान दीजिए, लग रहा है ना कितना शोर मचा रहे भाई। कौवे कहते हैं हम किसी से कम थोड़ी हैं, वो भी लगे हुए हैं। और अब पेड़ों के बीच में से मुझे दिख रहा है वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपने उस पर बैठ रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, इनको कौन बताता है कि ये शाम हो गई, अब रुक जाओ, आ जाओ घर वापस, आ जाओ अपने बसेरों पे, अपने डेरे पे आ जाओ। ये आ गए हैं और डिनर वगैरह तो करके ही आए हैं ये, क्योंकि अब सो जाएंगे ये। और सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे बाहर, जो कि मैं कभी कैच नहीं कर पाई हूँ। अगर कभी जल्दी उठी तो मैं वो भी कैच करके आपको दिखाऊंगी सुबह वाला। ये तो शाम का है। अभी भी तसल्ली नहीं हुई है कि कौन सी जगह किसकी है। किसी और की जगह पे तो नहीं बैठ गए, क्या हो रहा है ये देखिए। हमें बिल्कुल लगता है शायद आप लोगों ने भी इस तरह का कभी देखा ज़रूर होगा, सुना भी होगा। तो मैं खाली आपको दोबारा से याद दिला रही थी। देखो ये शोर, क्योंकि अब आपकी भी लाइफ तो बिजी हो गई है ना, ऑफिस, घर, स्कूल, घर, काम का प्रेशर, कहाँ ध्यान रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये थोड़ा सा दिखा के आप लोगों को इनके पास पहुंचा सकूँ, थोड़ी इनका शोर, इनका कलरव बोलते हैं शोर को, पक्षियों के शोर को कलरव, हिंदी, शुद्ध हिंदी में कलरव
बोलते हैं। पुरानी कविताएं होती थी ना, उसमें था एक कवि का नाम मुझे नहीं मतलब पक्का नहीं कि वही थे कि कौन। पक्षी पेड़ों का झुरमुट, पक्षियों का पेड़ों का झुरमुट, पक्षियों का कलरव, ऐसे करके कुछ था। कविता थी बहुत हिंदी की, शुद्ध हिंदी की। चलिए देखिए, ठीक है, शाम हो गई है, गुड इवनिंग। अब उसके बाद आप लोग कुछ खाइए पिए, बातें करिए फैमिली के साथ, खुश रहिए। हम भी अपने काम में लगते हैं। थैंक यू, बाय बाय।